लैग मिला भाई, लैग मिला। ये है हमारा आईकू का नियो 10 और इसके लिए ओरिजिन ओएस से इसका अपडेट हमें देखने को मिल चुका है, जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है कि क्या कुछ कैसे हमें देखने को मिलता है। बट आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इसमें बीजीएमआई का जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा रहता है, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई इसके ऊपर वीडियो लेके आओ डिटेल्ड में, ताकि हमें पता चले कि अपडेट अच्छा हुआ है या फिर पहले से खराब हुआ है। तो लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फ़ोन के टेम्परेचर को ज़्यादा गेन करके चेक किया जाए कि लैग वगैरह देखने को मिल रहा है या नहीं, क्योंकि मोस्टली जब भी हीटिंग वगैरह होता है तो फ़ोन में लैग वगैरह आते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे चेक करना है। क्योंकि नॉर्मल तरीके से आप गेम प्ले करते हो तो लॉन्ग यूजेज के बाद ही फ़ोन हीट और वार्म होता है, और गर्मी के टाइम में थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो सारी चीज़ यहाँ पे करेंगे टेस्ट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गेमिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने फ़ोन को हीट करना चाहूँगा, ठीक है? ताकि जिससे हमें आइडिया लगे कि हीटिंग के बाद भी हमारा फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है। इससे पहले मैंने इसे कई बार टेस्ट किया है और हर बार मुझे रिजल्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन ओरिजिन ओएस 6 के बाद इसका जो अपडेट है स्टेबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हमें देखने को मिलता है, जो कि फ़न टच ओएस के ऊपर ये 50 के आसपास जा चुका था। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम इसे फिर से हीट करेंगे और देखेंगे उसके बाद गेमिंग वगैरह कि क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे भाई कनेक्ट कर रखा है इंटरनेट वगैरह को। मैं फ़िलहाल यहाँ पे बंद कर देता हूँ इसे, और यहाँ पे मैं इसे करता हूँ स्टार्ट, ठीक है? टेम्परेचर वगैरह भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे सारी चीज़ें थोड़ा-सा वार्म और हीट होने देते हैं। अभी अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें कि क्या हमें टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो कि 34 के आसपास का है, काफ़ी कूल है बैटरी का। बाकी आप यहाँ पे अदर चीज़ें भी देख पा रहे हो किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा-सा इसे हीट होने देते हैं। तो यहाँ पे जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिजल्ट है स्टेबिलिटी का वो 77 है। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को हमें मिल जाता है, और साथ-साथ यहाँ पे टेम्परेचर 40.6 ही यहाँ पे गया है। तो ज़्यादा गेन नहीं किया, रीज़न कि यहाँ पे भी वेदर जो है वो कूल है, जिसका एडवांटेज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और रियल में स्टेबिलिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेटर हुई है, जो कि 40-50 के आसपास चला गया था। और यहाँ पे फ़ोन वार्म वगैरह ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं गेमिंग स्टार्ट, और देखते हैं कि गेमिंग एक्सपीरियंस में क्या कुछ कैसे हमें देखने को मिलता है। जस्ट टाइम पास मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लगाया है नूसा, जिसपे लोग मज़ाक करते हैं। और टेम्परेचर देखो यहाँ पे 40.6 से ये आ चुका है 39.7, और ये सेम टेम्परेचर आपको यहाँ पे मेरे एफकेएम के ऊपर भी देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है? यहाँ पे देखो 39 यहाँ पे आ चुका है। तो फिलहाल देखते हैं सब कुछ। काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं यहाँ पे गेमिंग करने वाला हूँ, क्योंकि मैं गेम प्ले ज़्यादा नहीं करता, मेरे माइग्रेन का इस वजह, इसकी वजह से। लैग मिला भाई, लैग मिला। अबे यार शिट, बैंड बज गया भाई, बैंड बज गया। टेम्परेचर यहाँ पे 40.4 जा चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एफपीएस हमारा स्टक है 60 के ऊपर। मिनट में आपको सेटिंग दिखा देता हूँ, ठीक है? ग्राफिक्स हमारा यहाँ पे 120 एफपीएस है। सब कुछ यहाँ पे हाई पे है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, सब कुछ है, बट एफपीएस हमारा यहाँ पे 74 ही देखने को मिल रहा है। 41 आ चुका है टेम्परेचर, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे ये गेम कंप्लीट हो गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं एफपीएस आपको दिखाता हूँ। टेम्परेचर ये 40.7 जा चुका है। और हम आते हैं अपने जो ऐप के ऊपर, प्रोसेस। और अभी जस्ट हमने क्या किया था, 3D। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये ग्राफ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल ही अजीबोगरीब है। और उसके बाद जो हमने गेम प्ले किया 11 मिनट का, जहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा यहाँ पे लैग जो हुआ था वो आपको देखने को मिलता है, 11 मिनट का है। और यहाँ पे आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हो, एवरेज क्या है, पीएसएम मैक्स क्या है।
और स्मूथनेस आपको 100% देखने को मिला। वहाँ जस्ट वार्म अप वाला गेम था, तो अभी फिलहाल हम रियल गेम प्ले करते हैं और चेक करते हैं। एक चीज़ काफ़ी डिफरेंट है कि यहाँ पे टेम्परेचर हमारा यहाँ पे 42.5 जा चुका है और एफपीएस वगैरह अभी ओवरऑल सही देखने को मिल रहा है। बट प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम ये है कि जब मैं 3D चेक कर रहा था तो उस समय ओनली 40.9 के आसपास या 6 के आसपास टेम्परेचर गया था, बट गेमिंग के टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आई डोंट नो, बट देखते हैं। फिलहाल टेस्टिंग चल रही है हमारी। अब इसका टेम्परेचर जा चुका है 43.2 और अब मुझे है जो वार्म फील हो रहा है अच्छा खासा बैक साइड पे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है जो हो चुका है फीलिंग। तो अब देखते हैं पूरा गेम प्ले करके। ये मेरा सेकंड गेम ही है, लेकिन सेकंड गेम में ही यहाँ पे टेम्परेचर मुझे नज़र आने लग गया, जो कि फर्स्ट में ऐसा नहीं था। नाउ टेम्परेचर यहाँ पे 44.1 जा चुका है और अच्छा खासा यहाँ पे वार्म फील होना चालू हो चुका है और यहाँ पे हमारी बैंड भी बच चुकी है। तो इसे मैं करता हूँ क्लोज अब। तो यहाँ पे भाई जितना प्ले करना था मैंने कर लिया। माइग्रेन की वजह से सिर दर्द चालू हो चुका है, मुझे मेडिसिन लेना पड़ेगा। बट जो कुछ भी टेस्टिंग रिजल्ट मेरे आए हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ठीक है। और टेम्परेचर मुझे यहाँ पे 44.4 के आसपास देखने को मिला है। इससे ऊपर नहीं गया, लेकिन ठंड का मौसम है तो इतना ही टेम्परेचर हमें अच्छा खासा फील करवा देता है कि हमारा फ़ोन वार्म हुआ है। हीट तो नहीं हुआ, क्योंकि 44.4 या 5 या 45 तक ये सिंपल रहता है। कुछ कुछ तो भाई 50 टच कर जा रहे हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या कुछ रिजल्ट हमें किस तरीके से देखने को मिलता है अपडेट के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी टेस्टिंग मेरी है। तो सबसे पहले मैंने 3D वाइल्ड लाइफ टेस्ट किया था, जहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से हमें जो टेम्परेचर देखने को मिला, क्योंकि 40.6 था। स्मूथनेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, मैक्स और मिनो वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद बैक आते हैं तो मैंने एक नूसा प्ले किया था जस्ट वार्म अप के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 41 का टेम्परेचर गया था। स्मूथनेस काफ़ी अच्छा था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लैग देखने को मिला और 11 मिनट का गेम प्ले रहा है। और बाकी यहाँ पे बैटरी ड्रॉप वगैरह भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो है उसके बाद ये है जो करीब 4 मिनट के आसपास का गेम प्ले है, जिसमें स्टार्टिंग पे मुझे लैग देखने को मिला था। उसके बाद ठीक रहा और यहाँ पे मैक्स एवरेज सारी चीज़ आप देख सकते हो। टेम्परेचर इसने ज़्यादा गेन नहीं किया। अनदर यहाँ पे करीब करीब मैंने 14 मिनट तक है जो गेम प्ले किया है, जहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे भी ओवरऑल ग्राफ काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप टेम्परेचर देखो 44.1 हमें देखने को मिला, जहाँ पे आप देखोगे एवरेज FPS 115.6 का है। स्मूथनेस 100% है। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत और प्ले किया, जैसे कि अभी 6 मिनट का किया है। तो यहाँ पे हल्का फुल्का थ्रोटलिंग देखने को मिला थोड़ा बहुत, और एफपीएस वगैरह भी सही है। और टेम्परेचर यहाँ पे 44.4 गया है, इसके ऊपर नहीं गया। मैंने और भी गेम प्ले किया है, बट बीच में मेरा जो ये है ना टेस्टिंग वाला ऐप, ये काम नहीं कर रहा था, तो मुझे इसे दोबारा फिक्स करना पड़ा। तो इसलिए उसके रिकॉर्ड नहीं है। बट जितना भी मैंने यूज़ किया मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। और इसमें कितना बैटरी ड्रॉप हुआ है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डिटेल। तो आते हैं हम अपने बैटरी के ऊपर, जहाँ पे मैंने इसे करीब करीब 100% चार्ज कर रखा था। उसके बाद ही बहुत यूज़ किया और एक बाद में टेस्टिंग चालू किया था। जहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा गेमिंग का डिटेल है वो है 38% बैटरी इसने कंज्यूम किया है। और साथ साथ ये पता नहीं किस चीज़ का बैटरी खा रहा है, जबकि मैंने इसे यूज भी नहीं किया, जबकि 3D बेंचमार्क को मैंने यहाँ पे यूज करा था। तो इस पर अगर हम क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे है जो ड्यूरेशन 1 आवर्स के आसपास का है। और बाकी बैक में 4 मिनट रन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूजेज वगैरह है। और बाकी यहाँ पे पावर कंट्रोल वगैरह और बाकी तो ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी कुछ अब यहाँ पे ऐड हो चुका है हमारे बैटरी के यूजेज के अंदर। और ये टोटल ग्राफ आपको देखने को मिलता है, जो कि 6 आवर्स कंप्लीट हो गया जब से मैंने इसे फुल चार्ज कर रखा है। तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे बाकी द यूजेज वगैरह देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि मैं कहूँगा कि ओवरऑल अभी फ़िलहाल सही है। बट लॉन्ग यूजेज के बाद मैं इसकी और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है लॉन्ग यूजेज के बाद। और मैंने मॉन्स्टर मोड वगैरह ऑन कर रखा था, जो कि मैंने स्टार्टिंग पे ही आपको यहाँ पे दिखा दिया था। और मैंने जितना भी गेमिंग किया है मुझे अच्छा लगा है, और कुछ लोगों का ओपिनियन भी मैंने लिया है। तो उनका भी कहना है कि गेम प्ले पहले से ज़्यादा अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ वैसा ही है। लेकिन हाँ स्टिल ये अभी फ़िलहाल बीटा यानी ट्रायल फेज का है। तो कुछ लोगों को यहाँ पे इश्यूज भी देखने को मिले हैं, लैग वगैरह देखने को मिला है, और उनका गेमिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल ही बेकार सा हो गया है। तो एक ही अपडेट जो कि ट्रायल फेज में रहता है ना, बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके डिवाइस के ऊपर ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे अच्छा सा रिस्पांस मिल रहा है तो बहुत सही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन आपको अगर अच्छा सा रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट अपडेट का, या फिर आप सर्विस सेंटर विजिट करके अपने फ़ोन को डाउनग्रेड करवा सकते हो फन टच ओएस के ऊपर, या फिर कुछ दिनों तक एडजस्ट कर सकते हो तो हैंडल कर लो, अदरवाइज डाउनग्रेड करवा लो, ठीक है। क्योंकि ये अपडेट हर किसी के लिए थोड़ा अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर रहा है। बट मैंने जितना भी यूज़ किया और टेस्टिंग किया, मेरे हिसाब से तो भाई ये काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। कोई मुझे सिंगल इशू नहीं आया, ना ही अपडेट के पहले ना ही अपडेट के बाद।
तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलती है। और अगर आप सोच रहे हो भाई आपको अपडेट नहीं मिला तो ये कब देखने को मिलेगा, तो जल्दी पब्लिक रिलीज़ हो जाएगा ट्रायल खत्म होने के बाद, तो सभी को मिल जाएगा। अभी जितने भी आते हैं वो ट्रायल फेज़ में आते हैं, तो कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, जो हमेशा चेक करते रहते हैं, हमेशा इस पे नज़र रखते हैं कि अपडेट कब आ रहा है, मिस ना हो, तो उन्हें टाइम टू टाइम पता चल जाता है, तो चेक कर लेते हैं, तो अपडेट हो जाता है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि अपडेट यहाँ पे नज़र आया, लेकिन सोचते हैं कि भाई आउटडोर में हूँ या बैटरी नहीं है या इंटरनेट नहीं है, तो मैं घर पे जाके करूँगा, तो ऐसे में अपडेट आता है, कुछ ही मिनट के लिए, कुछ ही घंटों के लिए रहता है, वो आगे वापस चला जाता है। तो आपने अगर नहीं किया डाउनलोड, नहीं अपडेट किया, तो आपका अपडेट गायब हो जाएगा और फिर आपको नेक्स्ट टाइम का वेट करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को मिल पाता है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता। डोंट वरी, जब फाइनल पब्लिक आएगा, तो वो धीरे-धीरे करके सभी को मिल जाएगा। बट अभी मेरे टेस्टिंग के हिसाब से और बाकी कुछ लोगों के ओपिनियन के हिसाब से जो भी चीज़ें थी मैंने आपको शेयर कर दिया है, बता दिया है। आई नो कि मेरा गेम प्ले उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना कि बाकी अदर गेमर्स का होता है, क्योंकि मुझे माइग्रेन का इश्यू है, तो मैं गेमिंग करता ही नहीं हूँ, और करता भी हूँ तो मुझे भाई मेडिसिन लेना पड़ता है, और इस वीडियो के बाद मुझे फिर से मेडिसिन वगैरह लेना पड़ेगा। यही कारण है कि मैं मोस्टली है जो गेम प्ले वगैरह चीज़ें जो आपको नहीं दिखाता हूँ, लेकिन उसके अलावा जितनी भी टेस्टिंग होती है और बाकी अदर यूज़र्स का ओपिनियन जो होता है वो मैं यहाँ पे कवर करता हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे ना आए। आप अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर बताना कि अगर आपने अपडेट कर रखा है तो आपका क्या है रिस्पॉन्स इस अपडेट के बारे में, ताकि बाकी तो यूज़र्स भी अगर कमेंट रीड करें ना, तो उन्हें भी पता चल जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना ओपिनियन फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालो, ताकि बाकी अदर जितने भी व्यूअर हैं उन सभी को भी पता चले, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, भाई पता नहीं चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्पॉन्सर्स है, कुछ लोग क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कब क्लियर होती है, जब आप कमेंट रीड करते हो एक दूसरे का, तब पता चलता है कि हाँ, कुछ लोग के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कुछ लोग के लिए बुरा परफॉर्म कर रहा है। उसी के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि वीडियो में जो कुछ भी बोली गई है वो सच है या फिर झूठ है। क्योंकि आजकल हर जगह कुछ इसी तरीके से होता है। बट मेरी कोशिश यही रहती है कि जो कुछ भी मैंने फेस किया है मैं वही बताऊँ, और अक्सर वही बताता हूँ। तो जो ऐसा भी था मैंने शेयर किया, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय। चलते हैं मेडिसिन लेने भाई।